अपने घरों से बाबा का आशीर्वाद लेने 50,000 से ज्यादा लोग हाथरस के रतिभानपुर में मौजूद थे। सोच थी कि सत्संग में भाग लेंगे, पुण्य मिलेगा, ईश्वर का नाम जपेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सत्संग का पंडाल शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। भोले बाबा नाम के एक बाबा के सत्संग में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम ठीक था, लेकिन खत्म होने के बाद अचानक भगदड़ मच गई और अब तक और भी बढ़ सकता है। हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए योगी सरकार ने कमेटी बना दी है। जांच के बाद तस्वीरें साफ होंगी। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने जितनी भीड़ आने की बात प्रशासन को बताई थी, उससे ज्यादा लोग यहां पहुंच गए थे। समापन कार्यक्रम में भीड़ से कई लोगों को घुटन होने लगी, जिसके बाद मची भगदड़ में सैकड़ों लोग बेहोश होने लगे। वहीं जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ, वो पहले पुलिस विभाग में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले और ये साकार विश्वहरि नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वो पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी के साथ 3 पीस सूट में सत्संग का कार्यक्रम करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्वहरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग भी पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के वक्त भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में पहुंच गए, जिसके बाद भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग पहुँच गए। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम हटा खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हटकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, बेचारों कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई। हाँ, कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलियर के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका? खत्म हुई गंगा देवी। हाँ। और कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ पता है? ना पता। और मैं तो जे पानी देख नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो खत्म हुए उनको सबसे पहले एक दुख की घड़ी है, उनको हम लोग उनकी आत्मा को शांति देना चाह रहे हैं जी। मगर जब वो ये आज एक सत्संग था, उसमें जब बताया जा रहा है, संज्ञान में आया है कि जब भगदड़ मची है तो भगदड़ में एक दूसरे ऊपर गिरते चले गए, किसी ने सोचा नहीं है और उसमें उन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 28 या 27 डेड बॉडी हमारे एटे में रखी हुई है। बाकी डेड बॉडी बता रहे कासगंज में है, कुछ हाथरस में है। कुल कितनी मौत हुई? लगभग संज्ञान में 150-200 की समथिंग है। क्या मानते हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सत्संग करने? तो संभावना है इस चीज के लिए, बड़े अधिकारी भी पड़े हुए हैं इसमें, तो शासन प्रशासन सारा लगा हुआ है हमारा। कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। जो बाबा है, बाबा जी जो बाबा भोले बाबा हैं, जिन्होंने 10,000 भीड़ की परमिशन ली और 1 लाख भीड़ उसमें हो रही है, तो परमिशन 10,000 की नहीं मिल सकती? नहीं भी मिल सकती है, फिर भी लोग थे, लाखों की। इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी उसका दोषी जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारा मेरा ही परिवार था जी, ये मेरा ही परिवार था। और जहाँ हरि जी के पास जाते थे ये सब, हरि जो विश्वहरि नारायण सागर हरि जी के पास, और वो खुले मंच थे, खुले सिंहासन से कहते थे कि यहाँ बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बीमारों को लाने की जरूरत नहीं है। कैसे मौत हुई है ये? मौत भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा बेटा मरता है। आपके कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने? ये सारे ही मेरा ही परिवार था, ये मेरा ही परिवार था। अगर हमारे बच्चे की मौत होती है तो मैं जिम्मेदार होती हूँ। क्यों? मैंने बच्चा संभाल नहीं पाया, वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली। लोगों की मौत हुई है? ये सारा मेरा ही परिवार था। कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ तो 28 बता रहे हैं। और इसके अलावा और 100 से ऊपर बता रहे हैं? 100 से ऊपर। हाँ, और हाथरस में कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार भोले बाबा जो सत्संग करते हैं, बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ। नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम इसके हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। आप क्या उनके अनुयायी हैं भोले बाबा की? बिल्कुल नहीं। कौन है? एक आम आदमी आप जैसे हैं।
संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले की वजह से गए। बच्चा मेरे दोनों दो नीचे के बच्चे। हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। हाँ। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ। और एक 9 साल को छोरा मेरो। आप भी आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई। हाँ नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी भाई तो दब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? सिकंदराबाद हाथरस में। नेता के जिलाध्यक्ष संजीव जैन जी। अजय जी क्या हुआ है, ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है क्या? अभी एक सत्संग चल रहा था जो कल से चल रहा है। कहाँ पर? ये सिकंदराबाद से थोड़ा पहले है। हाँ जनपद हाथरस है, लेकिन चूंकि पास में ईटा पड़ता है, हाईवे भी है, तो कुछ अभी मुझे मालूम पड़ा था आधा घंटे पहले कि कुछ दुर्घटना हुई है भाग दौड़ में। उसमें कुछ बॉडी आ गई थी हमारे, हम लोग देखने आए थे। ये बड़ी दुर्घटना है। कितने लोगों की सर मौत हुई है? लगभग हमारे ईटा में जो आई है अभी 27 लोग, 27 से 23 महिला है, 1 पुरुष, 3 बच्चे हैं उसमें। जी। और घायल भी आए हुए हैं? हाँ घायल भी आए हैं, 1-2 घायल है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया कि हाथरस और अलीगढ़ में भी सब ले गए, वहाँ पे भी घायल। हाँ तो बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है, लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, ईटा की मुझे मालूम। बड़ा हादसा हुआ है। नहीं बड़ा हादसा हुआ है और चिंताजनक भी है। सर ऐसी मौत, ये जो आयोजक है, ये घटना हुई है, ये कितनी दुखद है, कितनी हृदय विदारक है, और आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी।